नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं PC24 न्यूज। इस वक्त मौजूद हम जींद के अंबेडकर चौक पे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफ़ी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। वो किन मुद्दे पे लेके यहाँ पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन है और जो है DC साहब को ज्ञापन भी देंगे। मोटा मोटा हम बता देते हैं, जैसे कि जो ग्रामीण एरिया के अंदर सरकार ने जो 100 स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है, उसके विरोध में यहाँ पर बैठे हैं। कुछ दिन पहले मनोहरपुर गाँव जो कि जींद से सविता रोड के ऊपर है, वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को खंडित किया गया, तोड़ा गया था। उसको नहीं लगवाने के लिए, जो दोषियों को सजा दिलवाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो एक एक करके हम उनसे बात करेंगे। अभी हम चलते हैं, अभी प्रोग्राम लंबा चलेगा, प्रदर्शन भी हम दिखाएंगे, पैदल मार्च यहाँ पर निकलेगा DC ऑफिस तक। तो अभी हम बात कर लेते हैं एक दो से। मेरी निवेदन है कि वो सिटी से कौन सा मेरी निवेदन है। प्रधान जी, आज धरना था और अधिकारी आए थे, क्या सांत्वना दी, कब तक आपको करवाइए? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी ने 3 दिनों के अंदर बाबा साहब का नया स्टैचू लगाने की बात कही है। हम लोग ये कहते हैं कि स्टैचू लगाइए, आपका स्वागत है, मगर जब तक आप स्टैचू को CCTV कैमरे नहीं लगाएंगे, हम आधे अधूरे काम को नहीं करने देंगे। क्योंकि आज स्टैचू लग जाता है, 10 दिन बाद किसी शरारती तत्वों ने दोबारा स्टैचू को तोड़ दिया, इसके लिए कौन सा प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेवार रहेगा? दूसरा, हम ये कहते हैं कि मैं केवल बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के बारे में ही नहीं बोलता, मैं कहता हूँ जींद जिले में जितने भी महापुरुषों के स्टैचू लगे हुए हैं, उन सभी स्टैचूज़ पर CCTV कैमरे लगाने चाहिए, ताकि समाज में आपसी भाईचारा और सौहार्द का माहौल बना रहे। कल को कोई भी शरारती तत्व किसी महापुरुष की स्टैचू को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है, इससे समाज में भाईचारे में जहर फैलता है और 2 समाज आपस में टकरा सकते हैं। हम बार बार प्रशासन को ये चेता देना चाहते हैं कि बगैर CCTV कैमरे के स्टैचू ना लगाए। यदि 10 दिन के अंदर अंदर जिन दोषियों ने बाबा साहब के स्टैचू को क्षतिग्रस्त करने का काम किया है, नुकसान पहुंचाने का कार्य किया है, यदि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, हम लोग सदर थाना का घेराव करने के लिए बाध्य रहेंगे। हम 10 दिन के बाद जींद सदर थाना का घेराव करेंगे और ये घेराव तब तक जारी रहेगा जब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ इंदर मेघवाल के परिवार के साथ राजस्थान सरकार जब एक दर्जी की मृत्यु होती है तो 50 लाख रुपए नगद और 2 नौकरियों की घोषणा करती है। हम कहते हैं ये सरकार डबल स्टैंडर्ड क्यों मेंटेन किए हुए हैं? जब इंदर कुमार मेघवाल की हत्या हुई, उसके मामले में भी 50 लाख रुपए नगद और 2 नौकरियों की घोषणा कहे, या सरकार ये कहे कि इस जाति के लिए ये घोषणा होती है और इस जाति के लिए ये घोषणा होती है। हम राजस्थान सरकार से ये उम्मीद करते हैं। देवीदास। तो एक मुद्दा और आपने उठाया था, जो सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं सरकार द्वारा। देखिए, जब तक इस प्रदेश के अंदर मनुवादी सरकारें बनी रहेगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे केजरीवाल की सरकार हो, ये सभी के सभी लोग हम दलितों और पिछड़ों के अधिकारों को हनन करने का काम करते हैं। अब यदि मैं आम आदमी सरकार की बात करूं, भले इन्होंने सरकारी कार्यालय के अंदर बाबा साहब की मूर्तियां लगा रखी हो, मगर ये लोग बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं करना चाहते। यदि केजरीवाल जी बाबा साहब की मूर्ति के प्रति इतना ही वफादार है, तो उन्होंने संविधान सम्मत आरक्षण को और उनकी अन्य चीज़ों को भी साथ साथ में देना चाहिए। चाहे मंत्री परिषद के अंदर मंत्री पद को भी नियमानुसार बांटना चाहिए। और वैसे बाबा साहब की मूर्ति लगाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे देशभक्तों से हम तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्लीज़ इस तरह के ड्रामेबाजी से पीछे हटें। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे, क्या फ़र्क लगता है, क्या फ़र्क पड़ेगा हरियाणा के अंदर? देखिए, ये स्कूल जब उन
2013 के अंदर दिल्ली के अंदर अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था। तब रामदेव जी ये कहते थे कि 45 रुपये पेट्रोल दिया जाएगा, 37 रुपये डीजल दिया जाएगा, काला धन वापस आएगा, सरकारी संस्था को बचाया जाएगा। आज मैं लाला रामदेव जी से पूछना चाहता हूँ कि यही इन्हीं बातों के लिए आपने हमारे से वायदा किया था कि अच्छे दिन आएंगे। यदि सरकार वास्तव में इन लोगों का भला चाहती है तो सभी सरकारी संस्थाओं को जिंदा करे। इन सरकारों से हमें उम्मीद कम ही है। ये सब बातें इस देश में, इस प्रदेश में उस दिन लागू होगी जब बाबा साहब के अनुयायियों की सरकार फ्रेम होएगी और अम्बेडकरवादी लोग इस सत्ता पर काबिज होंगे। हम दावे के साथ कह सकते हैं उस दिन हम इस संविधान को पूरी तरह से लागू करेंगे और हम किसी भी जुल्म, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति या वर्ण के आधार पर हम किसी का जाति नहीं करने देंगे। अभी जो डिमांड आपने रखी थी, अगर उसका समाधान नहीं होता टाइम के अनुसार तो आगे की रणनीति क्या होगी? यदि ये 10 दिन के अंदर इन्होंने समाधान नहीं किया तो मानव विकास दल 11वें दिन सदर थाना का घेराव करने के लिए बाध्य रहेगा और हम उस घेराव को तब तक जारी रखेंगे जब तक बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करने वाले दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जी, आज क्या प्रोग्राम था और क्या आश्वासन आपको मिला था? ऐसा है भाई साहब, आपको जैसे पहले भी पता है मनौरपुर के अंदर बाबा साहब हमारे भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न और विश्व रत्न अंबेडकर जी का पुतला तोड़ा गया था, खंडित किया गया था और उसका टाइम दिया गया था संडे तक का, लेकिन वो पूरा न होते हुए तो आज सोमवार है, तो आज इसीलिए हमने धरना प्रदर्शन किया गया। हमारा जो डिमांड थी वो शासन के सामने रखी गई है और हमारी एसडीएम साहिबा आई थी जिसको हमने ज्ञापन दिया है और एसडीएम साहिबा के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि भाई अगर 3 दिन का टाइम उन्होंने दिया है, 3 दिन के अंदर स्टैचू नहीं लगा तो एक बड़े प्रदर्शन और एक बड़ा जो हमारा प्रोग्राम रहेगा उसके लिए वो तैयार रहे। जो भी शहर में अव्यवस्था फैलेगी उसके वो खुद जिम्मेदार होंगे और हमारी तरफ से कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि हमारे समाज के लोग हैं बहुत ही क्रोधित हैं, क्योंकि हमारा जो मान सम्मान है बाबा साहब से ही है और जो हमारे हक और अधिकार मिले हैं वो बाबा साहब से ही हमें मिले हैं। अगर उन्हीं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाएगा, अगर ऐसी गलत सोच के साथ उनके ऊपर उनकी मूर्तियों को खंडित किया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लोगों की ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या नाम है? विजय डी लॉर्ड भीम आर्मी जिलाध्यक्ष।